नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों ये सिलाई कोर्स का लेसन 9 है, यानी कि पार्ट 9। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी सारी चीज़ें, इसमें जितने भी टूल आपको ज़रूरत होंगे, जितने भी आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी सिलाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आपको फिर सिलाई के बारे में, मतलब कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें फिर आगे बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज आपको होना चाहिए। अब मान लीजिए आप सिलाई कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। तो इसलिए यह सारी चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, जिससे जो है आपको पता चल जाए। और दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें हमने कटिंग से लेकर आपको बताया था कि कटिंग आपको सीधा कपड़ा किस तरीके से काट सकते हैं, गुलाई में किस तरीके से काट सकते हैं, हर तरीके का कपड़ा किस तरीके से काट सकते हैं। यानी कि आप नारा बनाने से लेकर और कटिंग सीधा कपड़ा काटना आप सीख गए होंगे। तो उसके बाद अब मैं इस पर इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग करना है। पहले छोटी सी चीज़ को लेकर चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे पैंट शर्ट और ब्लाउज पेटीकोट, मतलब सारी चीज़ फिर लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट चीज़ जो होती है वो निकल के आती है हमारी मशीन, जो कि मशीन है हमारी मैन, और मशीन आपके पास एक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपके पास एक मशीन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आगे दूसरी कौन सी चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इनका क्या काम है और इनको कहाँ कहाँ पर ज़रूरत होती है। तो देखिए दूसरी चीज़ हमारी निकल के आती है तेल कुप्पी। वो होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें डेली आपको मशीन में तेल डालना होगा, तो तेल कुप्पी आपको होना ज़रूरी है। एक आपको ये लेना होगी, तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ हो गई ये चीज़, तो ये है हमारा इंची टेप। अब इंची टेप के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो देखिए इंची टेप जो होता है, ये इसका नाम है इंची टेप, और ये लगभग जो है आपको मिल जाएगा 15 रुपये का या 20 रुपये का मिल जाता है। अब देखिए इसमें ये इंच होते हैं, ये इधर साइड में बड़े बड़े आपको नंबर दिख रहे हैं, ये इंच हैं। यानी कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और आधा हुआ है इसका बीच का सा, यानी कि 1 इंच ये है, तो और आधा ये लंबी लाइन खींची हुई है, तीर बना हुआ है, तो ये है आधा इंच। 1.25 इंच हुआ, तो ये बड़ी वाली लाइन जो ये बड़ी लाइन है, इससे छोटी ये वाली है जो इसके, यानी कि इसका आधा, ये 1.25 इंच हुआ। तो 1.25 इंच ये हो गया, तो यानी कि ये 1 इंच हुआ, ये 1.25 इंच हुआ, ये 1.5 इंच हुआ, ये 1.25 इंच हुआ, ये 2 इंच हुआ। इस तरीके से होता है, और ये इंच है। और इसमें देखिए 12 इंच का हमारा होता है 1 फीट, तो ये फिट हो गया, इसको फिट बोलते हैं। 12 इंच का 1 फीट होता है। कोई 5 फीट है तो यानी कि 12 पंजे 60, तो ये 5 फीट का इंची टेप है, तो इसमें 60 इंच होते हैं। तो देखिए ये 56 है, ये 57 है, ये इस अंदर साइड में होंगे 58। देखिए मैं इधर साइड में आपको दिखाता हूँ, ये 58 है, और ये 59 हैं, ये 60 हैं। ये 5 फुट का इंची टेप होता है। अब देखिए इसमें ऊपर वाले हिस्से में तो इंच ही हैं, तो और नीचे वाले हिस्सा जो ये है, जैसे ये छोटी वाली गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं सेंटीमीटर, इनको सेंटीमीटर बोलते हैं। ये सेंटीमीटर जो होते हैं 100 सेंटीमीटर का हमारा 1 मीटर बनता है। अब देखिए जैसा कि यानी कि ये है, अब ये 100 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है। तो ये यानी कि 39.5 साढ़े 39 इंच का हमारा 1 मीटर बनता है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर हैं, तो हमारा 1 मीटर हो गया। और ये इंची टेप जो है ये 1.5 मीटर का होता है, और ये इंची टेप जो है ये 1.5 मीटर का होता है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि 150 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाते हैं, और 2.5 सेंटीमीटर जो है ये हमारा बचता है, तो इसे 1.5 मीटर आप कह सकते हैं। तो सेंटीमीटर आपको समझ में आ गया है। और सूत कौन से होते हैं, तो सूत मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये धारी हैं। अगर कोई कहे मान लीजिए 2 इंच एक सूत आपको बोले, तो ये देखिए 2 इंच है और ये सूत हैं, ये सूत हैं, एक सूत हो गया। अगर कोई कहे 2 इंच 2 सूत, तो ये हो गया। अगर कोई कहे 2.25 इंच, तो भी आपको इतने ही रखना है। अगर कोई कहे 2.5 इंच, तो आपको यहाँ तक रखना है। तो इस तरीके से आपको रखना होता है। ये सूत होते हैं, इनको सूत बोलते हैं। इनसे ही हमारा जो है
आधा इंच, सवा इंच ये सब बनता है सूतों से। तो समझ में आ गया इतना आपको। तो इसको अब हम हटा देते हैं, ये आपको ख़रीदना है एक। अब देखिए उसके बाद इसके बिना ये टूट गई। अब देखिए ये टूट बड़ा जल्दी जाती है, तो इसको जो है थोड़ा सा अलग रखना होता है। तो देखिए इसके बिना आपके कोई काम नहीं होगा। अब ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है चाक मिट्टी, इसको बोलते हैं। ये चाक होती है जो कि हम चलाते हैं कपड़े पे। साबुन नहीं लेना है आपको, बहुत से लोग साबुन से लगाते हैं। जो ब्लैक बोर्ड जो होता है स्कूलों में, उसमें वो लंबी वाली जो चाक होती है वो पढ़ाई जाती है, मतलब उससे पढ़ाते हैं। वो वाली भी आपको नहीं लगाना है कपड़े पे। सिर्फ ये चाक होती है कपड़ों के लिए, यही आपको लगाना है। ये 3 रुपए की मिलती है, ये भी आपको ले लेनी है एक। तो इसको भी हटा देते हैं एक बार में, अभी मैं सारे दिखाऊंगा। उसके बाद आपको एक कैंची लेना है ऐसी। ये कैंची आपको 200 सवा 200 रुपये की मिल जाएगी। फिर आप जैसी ले, महंगी से महंगी मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती मिल जाएगी। 150 की मिल जाएगी, 200, 250, 300, 400 जैसी ले आप। तो ये लोहे की है, ये 200 तक की आपको नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो 200 रुपये तक की मिल जाएगी। तो ये कपड़ा काटने और धागा काटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको लेनी है। देखिए ये बहुत सी बार क्या होता है कि मशीन के साथ भी मिल जाती है और हमको अलग से भी ख़रीदना होती है। तो अगर आपके पास मशीन के साथ में बाबिन डिब्बी है, ये बोबिन है, ये डिब्बी है इसकी, तो अगर मशीन के साथ मिली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो आपको ये ख़रीदना होती है। तो ये अलग से ही एक पार्ट्स होता है इसका। तो इसको भी हटा देते हैं। तो ये अगर इसका रेट पूछें तो 35-40 रुपए की मिल जाती है बड़ी मशीन की, और छोटी मशीन की थोड़ी सी इससे 5-10 रुपये सस्ती होती है। 30 रुपये की छोटी वाली डिब्बी छोटी मशीन की, और बड़ी वाली की 35 या 40 रुपये की मिल जाएगी। तो ये हो गई, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये जो प्लास्टिक का बूट है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं होती है सिविल में, तो इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए ये है बूट इसका, तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये आपको ख़रीदना होता है एक, ये होता है सिंगल पैर। तो सिंगल पैर होता है। अब इसको ख़रीदना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं। क्या होता है, हम कभी कभार ऐसा होता है हम ऐसी लेस लगाते हैं, या मोती वाली हमको लेस लगानी है, जो कि हमारी मशीन दोनों पैरों से अगर चलाएंगे तो वो मोती के ऊपर चलेगी। तो इसलिए ये सिंगल पैर की ज़रूरत होती है ब्लाउज में, ज़्यादातर ब्लाउज में ज़रूरत होती है। और या फिर जो है आप डोरी वाली पैपिन निकाल रहे हैं, मतलब उसके पैपिन के अंदर जो डोरी पड़ती है, तो वैसे आप निकाल रहे हैं पैपिन ब्लाउज की, तो उसमें आपको ये सिंगल पैर की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब लेडीज़ काम में आपको सिविल में ज़रूरत होती है इसकी। और वैसे इसकी जैकेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूसरे नंबर पर होता है हमारा लेडीज़ काम जो होता है उसमें ज़रूरत होती है पैपिन वगैरह हैं, लेसें वगैरह लगाने के लिए। तो इसको अभी नहीं ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप ब्लाउज बनाना लगेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है आजकल। तो इसको आपको ले लेना। ये इसका रेट अगर आपको बताएं तो 30 रुपये का आपको मिल जाएगा ये बूट, 30 से 35 रुपये का जैसा आप लें। एक कच्चे में आता है, एक पक्के में आता है। तो इसको हटा देते हैं। ये है हमारा गेदर बूट। तो ये जो गेदर बूट होता है इसको गेदर वाला बूट बोलते हैं। तो ये देखिए इसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है। इसका वीडियो हम ले आएंगे, इस पर जल्द ही बनाएंगे। इनके सारे वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो ये है हमारा गेदर वाला बूट। तो इसमें ये पेंच लगा होता है। अब गेदर कैसे, तो इसके लिए फ्राक की जरूरत। अगर फ्राक आप बना रहे हैं तो उसमें जो घेरी में गेदर पड़ती है, या फिर कहीं पर भी आपको गेदर डालनी है, तो उसके लिए आपको ये बूट लगाएंगे। और उसके बाद बहुत ही फास्ट गेदर पड़ेगी, प्लेटें नहीं पड़ेंगी। हाथ से डालते हैं तो क्या होता है, प्लेटें ऐसी बन जाती हैं, पर इसमें जो है सिर्फ गेदर ही पड़ेगी। तो इसका ज़्यादा काम वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप गेदर डालना चाहते हैं, फ्राक वगैरह बनाते हैं, तो जो है उसके लिए आपको एक ले लेना है, ज़रूरत पड़ती है। और चाहें तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, तो उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं। हमारा काम दिखाना है तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसका वीडियो जल्द ही हम ले आएंगे। लेकिन ये वाला आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला आप ख़रीद लें। अब इतनी चीज़ हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी फंटी की, स्केल की। तो दोस्तों एक है ये आपका फूटा, ये 20 से 25 रुपए का मिल जाता है। ये इस पर स्केच बहुत ज़्यादा चल गए थे, पता नहीं किसने चला दिए। लेकिन जो है ये आपको एक लेना होगा।
जब हम कोई भी कटिंग करते हैं या फिर सीधा निशान लगाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी स्केल की होती है। तो ये इतनी बड़ी है, 24 इंच की है, तो ये आपको एक लेनी है, क्योंकि हम अगले वीडियो में कटिंग बताएंगे तो उसमें जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सीधा निशान आप कैसे लगाएंगे? अब मान लीजिए ये चाक है, हमें सीधा निशान लगाना है, अगर हम ऐसे करके खींचेंगे तो टेढ़े बेढ़े हो जाएंगे, इसलिए हम सीधे ऐसे करके कपड़े पे रखते हैं इसको, फंटी को, और सीधा निशान एकदम खींच देते हैं, तो हमारे निशान पूरे के एकदम फर्स्ट क्लास लग जाते हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। पैंट शर्ट ब्लाउज पेटीकोट मतलब कोई भी कटिंग करें इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो गई, तो इसको हटा देते हैं। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये जो होती हैं ये 2 फंटियाँ हैं। अब ये किस में ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहली फंटी ये कम शेप वाली है, तो इसकी शर्ट की जो बाजू होती है फिटिंग में, या फिर हमको कहीं पर शेप हल्का सा देना है, तो ये हल्की वाली फंटी की ज़रूरत पड़ती है। या शर्ट में हल्का सा शेप देना है या फिर कुर्ते में हल्का सा शेप देना है, तो जो जेंट्स कुर्ता होता है उसमें, तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है हल्की वाली फंटी की। जो या फिर पैंट काट रहे हैं या फिर प्लेट वाली पैंट काट रहे हैं या फिर कोई सी पैंट काट रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये वाली ज़्यादा राउंड वाली है, जहाँ पर हमको ज़्यादा राउंड की ज़रूरत होती है कपड़े में, तो हम ये वाली फंटी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये पैंट में यूज होती है, और बहुत सी जो लेडीज़ शर्टें हैं उनमें भी ये चीज़ यूज होती है फंटी ये वाली। तो बाकी इसका यही काम है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं 3 आपको कटिंग में ज़रूरत होती हैं, बनाने में नहीं। जब आप कटिंग करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं, कैंची, फंटी, इंची टेप, मतलब जो भी चीज़ें इसमें बताई हैं, वो सारी चीज़ों के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं। तो अमेज़ॉन से अगर आपको अच्छे लगे आप चेक करके देखिए, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ख़रीद सकते हैं। इसमें हमने बड़ी मशीन उसमें नहीं उसका लिंक डाला है, क्योंकि जो है बड़ी मशीन वहाँ पर है नहीं, और जो है आपको दुकान से ख़रीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और छोटी मशीन का लिंक जो है वहाँ पर है, तो आप सारे चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख के और जो अच्छा लगे वो आप ख़रीद सकते हैं, चाहे ऑनलाइन ख़रीद लें चाहे ऑफलाइन, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगला वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग पे हम बनाएंगे। और दोस्तों इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उसको। और जो है चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।